जय हिंद दोस्तों। हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पुलिस, हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाई हुई HP सुपर 20 सीरीज नंबर 13 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले जो है हम 12 सीरीज अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। और इस सीरीज़ में जो हम कवर करते हैं, तो इसमें कवर करते हैं हम करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। तो देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला निदेशक बनी है? ऑप्शन दिए हैं जेमिना फेरिस, टेमी मार्क जोनस, नगोजी अकोंजो इवेला या फिर पियोसो मेडली जोए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि नगोजी अकोंजो इवेला जो है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला निदेशक बनी है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है प्रश्न में, तो मुख्यालय जो है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नगोजी अकोंजो इवेला जो है 66 वर्षीय है और हाल ही में जो है इनको अमेरिका की नागरिकता भी मिली है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 7 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 13 फरवरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 10 फरवरी को हर साल दलहन दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है दलहन की पैदावार को बढ़ाना है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार जब मनाया गया था तो 10 फरवरी 2018 को ये मनाया गया था। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष किस वर्ष को पहली बार घोषित किया गया था? तो वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दाल वर्ष जो था घोषित किया गया था। और विश्व दलहन दिवस मनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो हुआ है 10 फरवरी 2018 से, और प्रतिवर्ष फिर दलहन दिवस मनाया जा रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है, आनंदमठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं आनंदमठ के लेखक हैं। ये बंगला भाषा का उपन्यास है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनंदमठ की जो रचना हुई थी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1882 में हुई थी और बंगला भाषा का ये उपन्यास है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो भी इसी उपन्यास से लिया गया है, आनंदमठ से लिया गया है। इस उपन्यास में 1773 में हुए सन्यासी विद्रोह का जो है वो वर्णन है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक जयंती इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। इनका जन्म पंजाब में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में इनका जो है वो जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसका जो नाम पड़ा है वो एक ब्रिटिश शिकारी थे जिनका नाम जिम कॉर्बेट था, उनके नाम पर रखा गया है। भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम जो था वो हेलेन नेशनल पार्क था। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो पाए जाते हैं वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक गाइड किसकी रचना है? ऑप्शन दिए हैं BS नायपाल, RK नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर एडवर्ड जेन।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, आर के नारायण की प्रसिद्ध पुस्तक गाइड है। गाइड जो है ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई है और ये उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। अंग्रेजी भाषा के महान भारतीय उपन्यासकार थे आर के नारायण जी। यह 1958 में उन्होंने प्रकाशित की थी। यह भी मालगुडी डेज जो एक काल्पनिक कस्बा है उस पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि एक राजू नाम का लड़का होता है जो टूर गाइड होता है और रोजी नाम की लड़की से उसको प्यार हो जाता है और बाद में वो साधु बन जाता है। काफ़ी अच्छी कहानी है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये अगला प्रश्न है, महल मौर्य के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, चंबा के राजा जीत सिंह, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, कांगड़ा के राजा संसार चंद या फिर मंडी के राजा ईश्वर सेन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कांगड़ा के राजा संसार चंद की महल मौर्य की लड़ाई में हार हुई थी। दरअसल जब कांगड़ा के राजा संसार चंद की शक्ति चरम पर थी तब उन्हें कोई अकेला हरा भी नहीं सकता था, तो पहाड़ी राजाओं ने एक संधि की और संसार चंद के खिलाफ अपनी सेना एकत्र की और फिर वैसे ही कहलूर के राजा महाचंद के जरिए अमर सिंह थापा को एक संयुक्त निमंत्रण भेजा उन्होंने, और चंबा के राजा ने जीत सिंह जिनका नाम था उन्होंने नत्थु वजीर के साथ भी सेना भेजी। अमर सिंह थापा के अधीन संयुक्त सेना और संसार चंद के बीच में फिर महल मौर्य नामक जगह है, वहाँ पर लड़ाई हुई और उसमें जो है संसार चंद की हार हो गई। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में फरवरी महीने में दिवाली मनाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं, पांगी घाटी, पट्टन घाटी, कांगड़ा घाटी या फिर सिरमौर घाटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, पट्टन घाटी। हिमाचल प्रदेश की लाहौल की पट्टन घाटी में फरवरी महीने में दिवाली मनाई जाती है। लाहौल में इसे काउजला कहते हैं, काउजाला कहते हैं। गांव के लोग मसाले उठाकर निर्धारित स्थान पर फेंकते हैं और इसी तरह की रोशनी और चमक का त्यौहार जिसे हालड़ा कहते हैं वो लाहौल की गोहर और गोंडला घाटी में मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में किस क्षेत्र में झुकता हुआ मंदिर है जो लगभग 100 सालों से झुका हुआ है? ऑप्शन दिए हैं, कांगड़ा, सिरमौर, ज्वाली या फिर लाहौल स्पीति। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जिला कांगड़ा के सराहा क्षेत्र में भद्रकाली मंदिर है जो कि लगभग 400 साल पुराना है और 1905 के भूकंप के बाद यह झुक गया था और 100 सालों से अभी भी यह झुका हुआ है और इसका जो उद्धार किया गया है वो इंटेक INTAC द्वारा किया गया है। इंटेक है इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, उसी ने जो है इस मंदिर को सुधारा है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार से सम्मानित किंकरी देवी कहाँ की निवासी थी? ऑप्शन है, किन्नौर, सिरमौर, हमीरपुर या फिर शिमला। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार से सम्मानित किंकरी देवी जो निवासी थी तो ये सिरमौर की निवासी थी। सिरमौर के घटोन में ये 1927 में जन्मी किंकरी देवी को की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार से जो था वो सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। 22 वर्ष की उम्र में यह विधवा हो गई थी। उसके बाद सिरमौर के संगड़ाह क्षेत्र में जो था अवैध उत्खनन के विरुद्ध इन्होंने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। 19 दिन शिमला में ये रही, पैसे कम पड़ गए तो वहाँ पर नौकरानी का काम भी किया। न्यायालय के सामने इन्होंने भूख हड़ताल भी की और फिर इनकी विजयी हुई और 1991 में हाई कोर्ट ने सरकार को सभी खदानें जो हैं उनको बंद करने का आदेश दे दिया। 1999 में मानव संसाधन मंत्रालय ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री पुरस्कार से इनको किंकरी देवी को जो है सम्मानित किया। 1995 में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्हें बीजिंग भी बुलाया गया था। एक उद्घाटन समारोह में दिया जलाने के लिए भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने भी इनको आमंत्रित किया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है पूछा गया है इसमें, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर? ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, रेजिंग, फोरिंग, असेंबलिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अल्जाइमर डिसीज? ऑप्शन दिए हैं, इट इज ए डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ ब्रेन दैट कॉजेज डिमेंटिया,
या फिर दूसरा ऑप्शन है इट इज़ नॉट ए मेंटल इलनेस बट इट कैन कॉज सिम्टम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एटसेट्रा। ऑप्शन सी है इट कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ शब्द में उपसर्ग के संयोजन का कौन सा रूप जो है वो सही है। दिया है ऑप्शन अनभिज्ञ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अनभिज्ञ, अन जमा अवि जमा ज्ञ, अन जमा अवि जमा ज्ञ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अनभिज्ञ का जो उपसर्ग में संयोजन है वो है अन प्लस अवि प्लस ज्ञ। अगला प्रश्न है वन शब्द का सही पर्यायवाची चुनो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, विपिन। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द क्या है। तो चिरंतन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्षणिक। अगला प्रश्न है वन ऑफ द वर्कर, आगे ब्लैंक दिया है, पुनिश्ड बाय द मैनेजर। ऑप्शन दिए हैं वर, हैज बीन, आर या फिर एंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, वन ऑफ द वर्कर हैज बीन पुनिश्ड बाय द मैनेजर। अगला ऑप्शन दिया है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, व्हाट डू यू मेक। आगे फिर से ब्लैंक दिया है ऑल थिंग्स। ये इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट इन 16, 25, 36, 72, 144, 196 या फिर 225 में कौन सा ओड है। ऑप्शन दिए हैं 36 यानी कि 36, 72, 196, 225। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है इसमें स्क्वायर करके चल रहे हैं। जैसे कि 4 का स्क्वायर चला है 16, 5 का 25, 6 का 36, तो 72 जो है इसमें ओड है। आगे 12 का स्क्वायर है, ऐसे ऐसे करके आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो 72 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये जो है इसमें ओड है। अगला प्रश्न दिया है ए मैन इज 24 years older than his son. In 2 years his age will be twice the age of his son. The present age of the son is। तो एक व्यक्ति है, उसकी वो जो है अपने बेटे से 24 साल बड़ा है। 2 साल में जो उसकी उम्र होगी अपने बेटे की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की जो प्रेजेंट की आयु है अब उसकी आयु कितनी है। ऑप्शन दिए हैं 14, 18, 20, 22। इसको सॉल्व करने के लिए आइए समझते हैं कि कैसे होगा। उस व्यक्ति की जो उम्र है मान लेते हैं कि वो x है, उस व्यक्ति की उम्र हमने x मान ली, तो उसके लड़के की जो आयु होगी वो होगी x - 24। तो आज से 2 साल बाद जो है उसकी आयु जो हो जाएगी, आदमी की जो आयु हो जाएगी वो x + 2 हो जाएगी, और उसके बेटे की जो हो जाएगी वो होगी x - 24 + 2, तो ये होगी x - 22। प्रश्न में दिया गया है कि उसकी आयु जो है 2 साल बाद जो है उसकी आयु है उसके बेटे की आयु के ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो उसके बेटे की आयु जो है x - 22 है, 2 साल बाद जो है उसकी आयु जो होगी 2 गुना हो जाएगी। तो 2 गुना x - 22 हो जाएगी उसकी आयु के बराबर। तो 2x माइनस उसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2x - 44। ये x + 2 वैसे का वैसा ही रहा। तो x जो है हमने एक तरफ रख लिया और इसको ले गए दूसरी तरफ ले गए, तो दूसरी तरफ जो हो गया फिर 44 जमा हो गया, तो 44 + 2 हो गए 46। तो x की आयु जो बन गई वो हो गई 46, 46 हो गई। तो देयरफॉर उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 46 है। और बच्चे की उम्र की बात करें प्रेजेंट में तो 46 - 24 जो है उसकी उम्र है 22 साल। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।